सबसे पहले कहलकिन महाराज नीक दिन तक आकर ज्योतिषी विद्वान के माध्यम से दिन निश्चित कर कथा सुनी। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जना लोग बेटी बेटा के विवाह के तैयारी करे तहिना भागवतों के तैयारी करवा चाहिए। कते दिन पहले से लोग मार्केटिंग करे लगे छे, 10 पला साड़ी कीन के रख ले छी, कहिया काज भ जातो। ठीक तहिना व्यवस्था करवा चाहिए। एक दो अहिना लोग के हकार देवाक चाहिए। जना बेटी के विवाह बेटा के विवाह में लोग दे छथिन, आमंत्रित करी सबके। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुका। गांव में जे खास करके जो वैष्णव हैं और जिनका कथा से विशेष प्रेम है, चाहे क्यों है कोनो जाति को है, उनका आकार दिए। सब जाति का आकार देवाक चाहिए। नहीं जो केवल उच्चे वर्ण के। एक बार सब जखन सुनतीन तखन सबक कल्याण हेते, सबक बुद्धि बदलते, तहन सब का आपस में परस्पर प्रेम हेते, तै सब का आकार देवाक चाहिए और सब को बैसे ले देवाक चाहिए। जे अतिथि अभ्यागत आबि जाए तिनका लेल घरों के व्यवस्था करी। सुंदर मंडप का निर्माण क के केरा गाछ ध्वजा पताका तोरण इत्यादि सबको व्यवस्था क के सुंदर मंडप का निर्माण करवाक चाहिए। और यदि वक्ता पूर्व में बैसाए तो श्रोता उत्तर में, और यदि वक्ता उत्तर में तो श्रोता का पूर्व में बैस के कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करवाक चाहिए। व्यास कहन होए तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध करे। वैष्णव ब्राह्मण है, वेद शास्त्र इत्यादि के जानकार है और दृष्टांत कुशलो धीरो दृष्टांत दौक कथा सुनावे। धीर भीर गंभीर बन के आराम आराम से वक्ता कार्यत निष्प्रिय, और निष्प्रिय वक्ता को उत्तम कहल गए। अनेक धर्म जिनकर बुद्धि रहे एहन व्यक्ति से कथा नहीं सुनी। स्त्री लंपट जो है जिनका से कथा नहीं सुनी। पाखंड का प्रचार प्रसार करे वाला के मुंह से कथा नहीं सुनी। वक्ता अपन सहायक एक सोहो श्रेष्ठ पंडित विद्वान का संग में राखे, क्योंकि सब बात व्यक्ति व्यासे जी से जाकर तो नहीं पूछतीन। ओ समाधान व्यक्ति के सहायक पंडित विद्वान जो रहे छथिन तिनका से पूछबाक चाहिए। लोक बोधन तत्पर एहि तरह नित्य जे से प्रातः काल पूजन इत्यादि करी और भोर के पारायण भगवान के सुनी। संस्कृत में पारायण होई छे और सायंकालीन बेला में ओकर तत्वार्थ व्यक्ति के सुनवाक चाहिए। पूजा है लक्ष्य से करी हमरा भगवत प्राप्ति करवा के, भगवान को भक्ति करवा के। हम संसार सागर में डूबल छी और कर्म रूपी मोह रूपी ग्राह पकड़ लेने हमरा उद्धार हेवा के, एही भावना से सुनवाक चाहिए। प्रत्येक दिन भगवान को फल अर्पण करी, पुष्प अर्पण करी और एक बात जे से प्रेम से नमस्कार क स्तुति प्रसन्न चित्तेन हृदय को प्रसन्न क के राखी। हृदय को प्रसन्न क के कर्तव्य केवलम तदा, हृदय को प्रसन्न क के और भगवान के भागवत भगवान को प्रत्यक्ष भगवान बुझ के हे भगवान ए भवसागर में डूब रहल छी, हमर उद्धार करब, ई प्रार्थना करैत रहबाक चाहिए। हमर मनोरथ के सफल करब, यज्ञ के सफल करब, भगवान से प्रार्थना करबाक चाहिए। एवं दीन बचा हरदम दीन भाव से भगवान के सेवा पूजा करें। विगला में पहलवानी नहीं देखे भी हम ऐसे हैं वैसे हैं, दीन बचा विनम्र भाव से भगवान के। भक्तारम चात पूजे व्यासपीठ पर बैसे वाला व्यास जी के सो पूजा करवाक चाहिए। संभुष्य वस्त्र भूषा भी पूजनांते तम च संस्पदे। वस्त्र आभूषण इत्यादि से जिनका जे मनोरथ रहे अनुसार करवाक चाहिए। 7 दिन का नियम करी। कथा के निवृत्ति के लिए 5 गो ब्राह्मण, 3 गो ब्राह्मण, 2टा अथवा 1टा ब्राह्मण के वर्ण करवाक चाहिए, जे सदैव जप करित रहे, पाठ करित रहे। ब्राह्मणान वैष्णवान चान्यान सदा कीर्तनकारिण। अन्य जे विष्णु भक्त छे कीर्तन करे वाला छे उनको पूजा करी, उनको प्रणाम करी, उनको चंदन तिलक करवाक चाहिए रोज। एही तरह मन बुद्धि के संसार से हटा के जे कथा सुनी छे वो पवित्र हो जाए छे। संसारिक कोनो चर्चा नहीं करी, 7 दिन व्यर्थ के गप नहीं करी, बकवास नहीं करी। कहलकिन कथा के श्रोता का नियम की कहलगिर महाराज घृत बाणम पया पाणम कृतवा वै शृणुयात सुखम। सामर्थ्य रहे, शरीर स्वस्थ है तो घी पी के, नहीं तो दूध पी के,
नेत फलाहार कहो फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन भोजनम। फलाहार कहो शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम। हाँ दोनों समय यदि भोजन कर ले तैयो दोष नहीं लागा। क्या कि इतने ध्यान लटकल रहा कखन खत्म है फलहार करे ले जाए नहीं जल्दी से होते अब टांग टटा रहा। यदि बैसे में दिक्कत हुआ तो कुर्सियों पर बैस के सुन सके छी कोनो दिक्कत नहीं छी। आज को जो 2 लागत से ब्याज जी लेके ले तैयार छे लेकिन सुख पूर्वक सुनू एकटा टांग सकरी में द दियो एकटा टांग द दियो के बरौनी में ई बढ़िया बात है। कुर्सी पर बैस सुनू नहीं कोनो दिक्कत छी नहीं तो कहीं गदगर कर दियो तो सक दियो बढ़िया जगह कहीं कुछ करे कर दियो। ऐ तरह सुनी जैसे ध्यान सीधे भगवान पर रहे। शरीर तो शरीर छे शरीर तो व्यक्ति के कखनो नष्ट भ जाय छे शरीर रोगस्त रहे छे लोग कई लोग के ढंग से नहीं होइत रहे छे तो देलखिन है जो उपवास करे से बढ़िया जो भोजन करी खूब मन से सुनी तो कते भोजन करी तो कहलखिन जे में बैसे में सुविधा हुए मलमूत्र के बेग पर में कंट्रोल रहे। एक तरह सुनवाक चाहिए प्रत्येक दिन कीर्तन करवाक चाहिए आरती करवाक चाहिए खूब प्रेम से प्रसाद वितरण करवाक चाहिए अंत में हवन करवाक चाहिए एकादशी व्रतोद्यापन जका दानादि कर्म करवाक चाहिए। अंत में महाराज दिलखिन जो झांकी निकाली गांव में नगर भ्रमण करी 12टा वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करावी ई नियम दिलखिन वैसे ऊपर जते कैल वैसे करी। दोष के शमनार्थ के लिए भगवान के कीर्तन करावी अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करावी अथवा गीता पाठ करावी अथवा गोदान स्वर्ण दान इत्यादि सब करी बहुत विधान दिलखिन। एही तरह दक्षिणा सहित समर्पण बुद्धि से कैला से भगवान समुचित फल दी छे। ये जखन कहत रहती सभा में सुखदेव जी महाराज आबि गेलै तत्रायो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महावधि चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम सने सने। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें तो सुखदेव भगवान सभा में बोले ब्रह्म सुखदेव भगवान की जय हो। तो सब गोटे सुंदर आसन दिलखिन सुखदेव जी कहलखिन आ सब बड़ भाग्यशाली छी जे रस बैकुंठ मने भेटी छी जे रस स्वर्ग मने जे रस ब्रह्मलोक मने ओ रस अहाँ सब प्राप्त भ। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। अयम रस किम रस श्रीमद् भागवत रस श्रीमद् भागवत रूपी रस। श्रीमद् भागवत कथा वैकुंठ मनी भेटी छे स्वर्ग मनी भेटी छे शिवलोक मनी भेटी छे ब्रह्मलोक मनी भेटी छे कथा भेटते ऐ लोक में धरती पर। ते द्वारा खूब प्रेम से 7 दिन अहाँ सब खूब प्रेम से भैर भैर के बाल्टी बाल्टी भैर भैर के सब गोटे खूब प्रेम से एक कथा रूपी रस के पान करे जाओ। जीवन के सबसे पैघ यह लाभ छे और जे श्रद्धा पूर्वक एक कथा के सुनि लै छै हुनका लेल संसार में कोनो वस्तु दुर्लभ ने। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय हो।